हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की टर्म्स को देखा। हमने देखा कि लोकसभा की टर्म 5 ईयर्स है और राज्यसभा की टर्म 6 ईयर्स है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या लोकसभा और राज्यसभा अपनी इस टर्म के दौरान क्या 365 के 365 दिन काम करते हैं? क्या एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हर दिन पार्लियामेंट जाना होता है? तो इसका आंसर है नो। पार्लियामेंट साल के हर एक दिन काम नहीं करता। इनफैक्ट अगर हम लोग पिछले 70 सालों का एवरेज निकालें तो हमें पता चलेगा कि लोकसभा और राज्यसभा के एवरेज नंबर ऑफ वर्किंग डेज एक साल में अराउंड 120 दिन के आसपास है। यानी अगर हम लोग लोकसभा और राज्यसभा के पूरे साल के कैलेंडर को हम देखें तो हम ये देख सकते हैं कि साल के 365 दिन ये कंटिन्यूसली काम नहीं करते। बीच बीच में कुछ हफ्तों का या कुछ महीनों का ब्रेक होता ही है। तो ये जो कंटिन्यूस पीरियड्स हैं जहाँ पर हर रोज़ लोकसभा या राज्यसभा अपना काम करती हैं, उन्हें सेशंस कहा जाता है। और दो डिफरेंट सेशंस के बीच में जो गैप होता है उसे हम कहते हैं रिसेस। अब हमारे सामने क्वेश्चन ये है कि एक साल में राज्यसभा और लोकसभा के कितने सेशंस होते हैं और उनकी ड्यूरेशंस क्या होती है। तो इसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक बात लिखी है और वो ये कि किन्हीं भी दो सेशंस के बीच मैक्सिमम गैप 6 मंथ्स का हो सकता है। यानी इस तरह हम ये कह सकते हैं कि सेशंस मिनिमम 2 तो होंगे ही और ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं है। 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। इट मीन्स कि एक सेशन कितना होगा, साल में कितने सेशंस होंगे, ये कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है और इसीलिए आमतौर पर ये फैसले कैबिनेट लेती है। और किसी की भी सरकार हो, एक जनरल कन्वेंशन को फॉलो किया जाता है और जो कन्वेंशन फॉलो किया जाता है वो ये है कि पार्लियामेंट में कम से कम साल में 3 सेशंस कंडक्ट किए जाएंगे। पहला सेशन कंडक्ट किया जाएगा फरवरी से मई तक, इसे बजट सेशन कहा जाएगा। दूसरा सेशन कंडक्ट किया जाएगा जुलाई से सितंबर तक, इसे मॉनसून सेशन कहा जाएगा। और तीसरा सेशन है विंटर सेशन, जो नवंबर दिसंबर के महीने में होता है। बट यहाँ पर हमें मंथ्स तो दिख रहे हैं लेकिन कोई फिक्स डेट नहीं दिख रही। मतलब हमें पता है कि विंटर सेशन नवंबर में शुरू होगा, बट नवंबर की किस तारीख में शुरू होगा ये कोई फिक्स नहीं है। तो फिर लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स को ये कौन बताएगा कि सेशन कब शुरू होने वाला है? कौन इनवाइट करेगा उन्हें? तो इसका आंसर है हमारे प्रेसिडेंट। हमारे प्रेसिडेंट सभी मेंबर्स को इनवाइट करते हैं सेशन ज्वाइन करने के लिए और इस प्रोसेस को कहा जाता है समनिंग। ये समन की पावर प्रेसिडेंट के पास बिल्कुल अलादीन के चिराग की तरह है। अलादीन के चिराग घिसने पर जैसे जिन हाजिर हो जाता था, उसी तरह हमारे प्रेसिडेंट जब भी इस समन की पावर को यूज़ करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स सेशन ज्वाइन करने के लिए आ जाते हैं। हर एक सेशन से पहले प्रेसिडेंट सभी मेंबर्स को समन करते हैं, चाहे वो बजट सेशन हो, मॉनसून सेशन हो या फिर विंटर सेशन। तो ये बात हमें समझ में आ रही है कि समन मिलने के बाद लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स पार्लियामेंट में एकत्रित होते हैं। बट सेशन एंड कब होता है, किस तरह होता है? तो इसके लिए भी प्रेसिडेंट ही प्रोरोग का नोटिफिकेशन इशू करते हैं और इस प्रोरोग के इशू होने के बाद ही सेशन को ऑफिशियली एंड माना जाता है। तो राज्यसभा और लोकसभा के सेशंस के स्टार्ट और एंड के संदर्भ में हमने जाना कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सेशंस का स्टार्ट उस दिन से माना जाता है जब समन मिलने के बाद उनकी पहली मीटिंग होती है और राज्यसभा का सेशन तब एंड होता है जब राष्ट्रपति के द्वारा प्रोरोगेशन का नोटिफिकेशन इशू होता है। लेकिन लोकसभा के केस में राष्ट्रपति जब प्रोरोगेशन का नोटिफिकेशन इशू करते हैं तब भी लोकसभा का सेशन एंड होता है और तब भी एंड हो सकता है जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, क्योंकि लोकसभा डिसॉल्व हो जाने का मतलब है कि अब फिर से इलेक्शंस होंगे, नई लोकसभा का गठन होगा। अच्छा, एक बात और, हमने देखा था कि कन्वेंशन के हिसाब से 3 सेशंस हर साल होते हैं, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल सेशंस का भी प्रोविजंस किया गया है। इसमें कहा गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट स्पेशल सेशन को भी कन्वीन कर सकते हैं। यानी इन 3 सेशंस के अलावा जब भी अगर स्पेशल सेशन की ज़रूरत हो और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसके लिए रिकमेंड करें तो प्रेसिडेंट उसे कन्वीन कर सकते हैं। दूसरा, अगर लोकसभा के 1/10 मेंबर्स 14 डे नोटिस देने के बाद नेशनल इमरजेंसी रिवोक करने के लिए प्रेसिडेंट को एक सेशन कन्वीन करने के लिए कहें तो प्रेसिडेंट इस पर्पस के लिए एक सेशन कन्वीन कर सकते हैं। तो जो भी डिटेल्स हमने देखी, आई होप कि वो आपको क्लियर होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है या क्वेरी है तो मुझसे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।